हरे कृष्ण भक्तों, मैं हूं आशीष गोपाल दास और आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवत गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक की। ये श्लोक बताता है कि भगवान इतने दयालु हैं कि वे कहते हैं कि चलो जीवन जैसा भी चाहे गुजार लिया तुमने, लेकिन अंत काल में भी तू अगर एक बार भी मेरा स्मरण करेगा तो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो आइए अध्ययन करते हैं श्लोक का। मेरे साथ साथ बोलिए। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावं यात्री नास्त्यत्र संशयः। फिर से बोलिए। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। इसका अर्थ जानते हैं। अंतकाले मृत्यु के समय, च भी, माम मुझको, एव निश्चय ही, स्मरण करते हुए, मुक्त्वा त्याग कर, कलेवरम शरीर को, यह जो, प्रयाति जाता है, स वह, मत भावम मेरे स्वभाव को, याति प्राप्त करता है, न नहीं, अस्ति है, अत्र यहाँ, संशय संदेह। अर्थ, और जो जीवन के अंत में केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में इस श्लोक के क्या कहते हैं? इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता प्रदर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। मद्भावम, परमेश्वर शुद्धातिशुद्ध है, तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्धातिशुद्ध होता है। स्मरण शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता चाहिए तो कृष्ण का स्मरण अनिवार्य है। अतः इसी कारण मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए। भगवान चैतन्य कहते हैं कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। तरोर विसहिष्णु नाम अमानिना मान देना कीर्तनीया सदा हरि। हमेशा कीर्तन करना चाहिए हरि का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र का जप करने वाले व्यक्ति को जीवन में अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी विनीत भाव से इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत के समय कृष्ण भावनामृत का पूरा लाभ हो सके। तो भक्तों, आपने देखा कि भगवान यहाँ किस प्रकार से गारंटी देते हैं कि यदि तुम जीवन के अंत काल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्यागोगे तो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करोगे। यानी कितनी बड़ी दया है। जैसे एक शिष्य को गुरु कहते हैं कि ठीक है, चलो एडमिशन से लेकर के एग्जाम तक तुमने जैसे निकाला, अगर अंत में भी जरा सा तुम एक प्रश्न का उत्तर सही लिख दोगे तो हम तुम्हें पास करके और कॉलेज में ऊपर पहुंचा देंगे। अब उसके बाद भी यदि हम ये नहीं कर सके कि जीवन के अंत में भी एक बार अगर हम भगवान का नाम नहीं ले सके, उदाहरण है अजामिल का, उदाहरण है अत्यंत पापी और निकृष्ट जीवन जीते हुए भी अंत में केवल नारायण का नाम लेने से वो भगवत प्राप्ति उसने कर ली। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है जब भगवान के नाम मात्र का उच्चारण करने से उनके कोटि कोटि जन्मों की पाप राशियां भस्म हो गई। तो भगवान यहाँ गारंटी देते हैं ना
कि अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त कलेवरम यह प्रयाति स मदभावम याति नास्त्यत्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं है। तो भक्तों, उस भक्त का क्या है जो निरंतर अपनी जिह्वा पर राम नाम का, कृष्ण नाम का कीर्तन करता है। इसीलिए हमें जीवन के प्रारंभ से, प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमारम आचरित प्राज्ञो, कौमार अवस्था से ही, 5 वर्ष की अवस्था से ही हमें ये आचरण करना चाहिए, ये हमें भगवान नाम का जप करना चाहिए, ताकि, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। जैसे हमने जन्म लिया ही हमारी मृत्यु निश्चित हो गई। हमें नहीं पता कि हमारी मृत्यु कब, टिकट कटा हुआ है, डेट नहीं पड़ी है, आपको नहीं मालूम, वहां तो पड़ी है। तो निरंतर हमें कृष्ण का नाम जपते रहना चाहिए, ताकि जिस समय मृत्यु आए हम पूरी तरह से तैयार हैं। मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड है, गले में तुलसी की माला है, मुख में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मुख में तुलसी दल है। फिर क्या चिंता है मृत्यु की। हम यमराज के जुरिडिक्शन से बाहर हैं, यमराज के कार्यक्षेत्र से हम बाहर हैं। हम भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के क्षेत्राधिकार में आते हैं। विष्णु दूतों की कृपा के पात्र है, न कि यमदूतों के। तो भगवत भक्तों, आप सब आज से ही अभ्यास करें। कार्य कोई भी करें, शरीर से करें, समाज को समय दें, परिवार को समय दें। बाह्य रूप से लोगों को लगे कि ठीक है, आप सभी बाह्य कार्यों में व्यस्त हैं, किंतु अंदर से, मन से, भगवान कहते भी ना भगवत गीता में कि मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। मन ही मन मेरा चिंतन करता रहे सदैव, मन सदैव कृष्ण के चरणों में लगा रहे। यही योग है, यही योगी है। बाहर से कैसा भी दिखता है, सामान्य सांसारिक पुरुष जैसे, लेकिन अंदर से जो लगन लगी है, अपने मन, वचन और क्रिया के द्वारा हम निरंतर भगवत चरणों का स्मरण करते हुए निरंतर जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तों, आज हम लोगों ने भगवत गीता के 8वें अध्याय का 5वां श्लोक के द्वारा जाना कि भगवान की तो इतनी बड़ी कृपा है कि वो इस बात को भी स्वीकार कर लेते हैं कि यदि अंत काल में भी तू मेरा नाम जपते हुए शरीर को त्यागेगा तो निश्चित रूप से मेरे धाम को आएगा। इस कृपा का लाभ उठाइए और निरंतर भगवत नाम का जप करते रहिए, क्योंकि कब मृत्यु है ये हमें पता नहीं है। लेकिन हम भगवान नाम को अपने मुख में रखकर सदैव इस बात के लिए तैयार हैं कि आओ मृत्यु, हमें तुमसे भय नहीं, हम तैयार हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि मेरे मुख में अगर भगवान का नाम है, कृष्ण का नाम है, राम का नाम है, ऊर्ध्वपुंड का तिलक है, गले में कंठी है, तो यमराज हम आपके कार्यक्षेत्र में तो नहीं आएंगे, हम सीधे भगवत धाम को जाएंगे। हम विष्णु दूतों के विषय हैं, हम भगवान के वैकुंठ लोक के वासी हैं। बस इस भौतिक धरातल पर हम अपना समय को पूरा कर रहे हैं, और समय को पूरा करके इसी भगवान नाम को जपते जपते, इसी नाव के सहारे हम वैकुंठ धाम को चले जाएंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो? इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही भक्तिमय बातों को देखने के लिए, एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल के ऑल वाले बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिए। फिर किसी आध्यात्मिक विषय के साथ आपके सामने ये दास पुनः उपस्थित होगा। अब आशीष गोपाल को आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा।